हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। हर बार की तरह इस बार भी एक नई वीडियो के साथ हम पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की वीडियो में देखेंगे नदियों से संबंधित सारे प्रश्न जो बार बार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और हम उन प्रश्नों को इस वीडियो में इकट्ठा किए हैं जो बार बार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप पेन और कापी लेकर इस क्वेश्चनों को नोट कर लें जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन है हिमालय पार की नदियां कौन सी है? तो हमारा आंसर है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही और वही क्रम कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत का बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा की लंबाई होती है 2525 किलोमीटर हो जाएगी। याद रखेंगे गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्मा। पद्मा के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में सारे नदियों के बारे में एक एक करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सैनिक जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघना। मेघना को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे अधिक नौगम्य में से दो नदियां कौन सी हैं? हमारा आंसर हो जाएगा नौगम्य दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप इंपॉर्टेंट में लगाइए, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है कहाँ पर? तो हमारा आंसर है गंगा उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखें कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर लंबाई है। याद रखेंगे 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थित है? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नई द्वीपीय द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मांजुली का निर्माण करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र को याद रखें। अगला क्वेश्चन गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा को याद रखेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है बिहार की शोक नदी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। बिहार की शोक नदी किस नदी को जाना जाता है? किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी हो जाएगा। कोसी नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा, जमुना, सतलज, रावी में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सतलुज। सतलुज जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे नर्मदा, ताप्ती, कोसी, गंडक नदियों में से कौन विनाशक नदी कहलाती है? तो हमारा आंसर जो है विनाशक नदी के नाम से जो है कोसी नदी कहलाती है। कोसी नदी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बंगाल की शोक नदी। बंगाल की शोक नदी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है। बंगाल की शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी को जानते हैं। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। अगला क्वेश्चन है तवा किसकी सहायक नदी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा याद रखेंगे। तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है सोन, कोसी, चंबल, यमुना में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुण नदी को जो है कोसी नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है महानदी, ब्रह्मणी, वैतरणी, दामोदर में से किस नदी को उड़ीसा के शोक नदी के नाम से जाना जाता है? इसे इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। महानदी को जो है उड़ीसा के शोक नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंबल नदी का स्रोत है। चंबल नदी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी को
को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा को याद रखेंगे ज्वार नदमुख से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी तीनों से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो हमारा आंसर है नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा, तापी, मांडवी महानदी में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? एस्चुअरी नहीं बनाती, तो हमारा आंसर हो जाएगा महानदी, महानदी को याद रखें। अगला क्वेश्चन है गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ताप्ती, ताप्ती आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी? तो हमारा आंसर है शिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे गोदावरी, नर्मदा, तवा, सोन में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी, गोदावरी जो है अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है और बाकी सब नदियां अमरकंटक के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी से महानदी, नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? कौन सी नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? तो हमारा आंसर है नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कावेरी, महानदी, गोदावरी और तापी में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी और तापी में से बताएंगे आप, तो हमारा आंसर होगा तापी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा जो है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, गोदावरी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी को याद रखें, ये परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्र्यंबक गांव हो जाएगा, त्र्यंबक गांव को याद रखेंगे। त्र्यंबक गांव से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हुआ है। अगला क्वेश्चन है वैनगंगा, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी? तो हमारा आंसर हो गोदावरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम स्थल, उद्गम तथा मुहाना दोनों भारत क्षेत्र में ही स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी, गोदावरी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मागिरी, ब्रह्मागिरी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो नदियों के मध्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कावेरी, कावेरी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर, महाबलेश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है पंचगंगा तथा दूध गंगा, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियाँ? इसे आप इंपॉर्टेंट में लगाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न है इंडो ब्रह्मा क्या है? इसे आप इंपॉर्टेंट में लगाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बार बार पूछा जाता है। इंडो ब्रह्मा क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एक पौराणिक नदी है, एक पौराणिक नदी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भूबंधित नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? भूबंधित नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लूनी नदी, लूनी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित करने वाली नदियां कौन सी हैं? विश्व का सबसे अधिक डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदियां? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र को याद रखेंगे। ये एसएससी सीजीएल में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप जो इसे इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। नर्मदा, ताप्ती, राप्ती में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां? तो हमारा आंसर है नर्मदा और
तापी हो जाएगा, नर्मदा और तापी को याद रखें। अगला क्वेश्चन है मानस नदी की उपनदी कौन सी? मानस नदी की उपनदी कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है मानस नदी की उपनदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, इसे भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमरकंटक से। अमरकंटक याद रखेंगे। सबसे अधिक पथ परिवर्तन किस नदी का है? सबसे अधिक पथ परिवर्तन किस नदी का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? तो हमारा आंसर है ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां जो है नर्मदा है। नर्मदा को याद रखें। अगला क्वेश्चन है नर्मदा गोदावरी महानदी कावेरी में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को याद रखें। अगला क्वेश्चन है गोदावरी झेलम रावी घाघरा में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा घाघरा। घाघरा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है महानदी ब्रह्मपुत्र रावी चिनाब में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से बहती है। अगला क्वेश्चन है सतलुज रावी चिनाब ब्यास में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सतलुज। सतलुज आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदी अमरावती है। अमरावती को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी किस में गिरती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। कच्छ का रण याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे। अगला क्वेश्चन नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो हमारा आंसर है देवप्रयाग को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे किन नदियों से अरावली पर्वत श्रृंखला प्रणाली से द्विविभाजित होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंबल और साबरमती। चंबल और साबरमती को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। मानसरोवर झील को याद रखेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। यमुना, दामोदर, चंबल, सोन में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना जो है कहाँ से निकलती है आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हुगली। हुगली को ज्वार भित्ति नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजग सरकार हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हुगली नदी के मुख पर है। तो हुगली नदी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी नदी है जो विंध्य और तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गोदावरी महानदी माही कृष्णा में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी को याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिलाप हिमनद हो जाएगा। मिलाम हिमनद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा। और बताएंगे कौन सी नदियों का उद्गम होता है आप कमेंट में बताएं। केन, बेतवा, सोन, चंबल में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा में से किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हगरी किसकी सहायक नदी है? हगरी किसकी सहायक नदी? तो हमारा आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा की है। तुंगभद्रा को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कोपली। कोपली जो है किसकी सहायक नदी है? कोपली किसकी सहायक नदी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कोपली है। कोपली को याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वत से माला से। कैलाश पर्वतमाला से याद रखेंगे सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकली है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, खंभात की खाड़ी में खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा आंसर है गौमुख से। आंसर गौमुख हो जाएगा। गौमुख याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वह नदी जो है सतलुज है। सतलुज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की ऐसी ढेर सारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका और आपके साथ परिवारों का धन्यवाद।